हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आप लोगों के लिए बोला था, क्या बोला था कि हम अधातुओं के बाद पढ़ाएंगे अधातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों लेकर आ गए हम आपके सामने क्लास भौतिक और रासायनिक गुणों की, अधातुओं की। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप लोग बस कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और नोट कीजिएगा। पर एक बात याद रखना हमेशा कि आप लोग जो है पेन और नोटबुक लेकर हमारी जो है हर एक क्लास का नोट्स बनाते रहना। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम होगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोगी होगी। मतलब कहने का ये है, कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो है आपकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्लास, पूरी का पूरी क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग कहीं भी कोचिंग मत पढ़िएगा, मैं गारंटी देता हूँ। आप लोग बस मेरी क्लास करते रहिएगा। मैं कोचिंग से भी बेहतर पढ़ा रहा हूँ। मेरा रात दिन का काम पढ़ाने का ही होता है मेरे बच्चों। मेरा काम क्या होता है? रात दिन का काम मेरा पढ़ाने का ही है। तो आप लोग बस जो है आप हम पर विश्वास कीजिएगा और आप लोग जो है मेहनत से नोट्स बनाते रहिएगा मेरा एक एक टॉपिक का। ठीक है, और एक और बात, आप हमारे लिए सहयोग कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। जितना आप जल्दी सपोर्ट करेंगे इतना आप जल्दी आप लोगों के लिए अच्छी क्वालिटी की वीडियो आएंगी। क्यों? क्योंकि जितना आप सपोर्ट करेंगे हमको ऊर्जा मिलेगी और जो सुविधा भी उत्पन्न होगी। बच्चों बात ऐसी नहीं है, बात यह है कि हम भी कोई अंबानी फैमिली से नहीं है। धीरे धीरे आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम बेहतरीन क्वालिटी की कैमरा वैमरा भी लाएंगे, या फिर जो भी लाएंगे, हम जो भी करेंगे सुविधा कुछ ना कुछ तो करेंगे। आप लोगों को बस सपोर्ट करना है। क्यों? क्योंकि आप जो है अच्छी क्वालिटी में तभी देख पाएंगे। 11th और 12th क्लास में जब आएंगे आप, तो आपके लिए भी वहाँ पर वीडियो मिलेंगे, उपलब्ध मिलेंगे। हम नई वीडियो बनाएंगे उनके लिए, नई क्लास भी लेकर आएंगे। आप बने रहिएगा बस। आप 11th और 12th क्लास की भी देखना, हम बेहतरीन पढ़ाते हैं 10वीं और 12वीं वाले बच्चों के लिए। 10th 11th और 12th क्लास वाले बच्चों के लिए मैथ की, साइंस की, केमिस्ट्री की और साइंस की टोटल वीडियो मिलेंगी इस चैनल पर। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। बात है समझ में? तो प्यारे विद्यार्थियों डालिएगा तो अधातुओं के भौतिक गुण। क्या डालेंगे? हेडिंग डालिएगा प्यारे बच्चों। नंबर 1, अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण, अधातुओं के भौतिक गुण। बात आई समझ में? क्या डालेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। क्या लिखेंगे बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। बात आई समझ में? अधातुओं के भौतिक तथा रासायनिक गुण। समझे या नहीं समझे? अधातुओं के भौतिक गुण। ठीक है, तो भौतिक गुण में क्या है मेरे बच्चों? आप देखिएगा तो नंबर 1 डालिएगा। क्या? चमक, धात्विक चमक। क्या डालेंगे? नंबर 1 हेडिंग डालिएगा धात्विक चमक। ठीक है, नंबर 1 क्या है? धात्विक चमक। धात्विक चमक, धात्विक चमक। बात आई समझ में? तो क्या लिखेंगे? अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है, क्योंकि धातुओं में चमक पाई जाती है, इनमें थोड़ी पाई जाती है। अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं, कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती है। विशेष चमक नहीं पाई जाती है। विशेष चमक नहीं पाई जाती है। बात आई समझ में? ठीक है, अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती है। ठीक, तो नंबर 1 हो गया। अब ऊष्मा की चालकता और क्या? विद्युत की चालकता। नंबर 2, ऊष्मा व विद्युत की चालकता। नंबर 2 क्या है जी? ऊष्मा व
विद्युत, ऊष्मा व विद्युत की चालकता, चालकता, ऊष्मा व विद्युत की चालकता। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अधातु जो होती है ऊष्मा व विद्युत की अचालकता होती है, यानी चालकता नहीं पाई जाती उनमें। मैंने बताया था ना अभी आप लोगों के लिए पिछली क्लास में, तो क्या लिखेंगे, अधातुओं में, अधातुओं में ऊष्मा व विद्युत की चालकता, ऊष्मा व विद्युत की चालकता नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। बात आई समझ में, अधातुओं में ऊष्मा व विद्युत की चालकता नहीं पाई जाती है। समझे नहीं समझे? अब देखिएगा तो क्या लिखेंगे आगे, तन्यता या फिर जो भंगुरता। अगली हेडिंग डालेगा मेरे बच्चों तन्यता। क्या हेडिंग डालेंगे, तन्यता, तन्यता। ठीक है, तन्यता में हेडिंग में क्या लिखेंगे, तो सभी अधातुओं में तन्यता के गुण नहीं पाए जाते हैं। सभी अधातुओं में, सभी अधातुओं में, सभी अधातुओं में तन्यता के गुण नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। बात आई समझ में? जितनी भी अधातु होती हैं उनमें जो है किसी में भी तन्यता के गुण नहीं पाए जाते हैं। समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? तो इनमें से किसी में भी तन्यता का मतलब जानते हैं ना, तार जिससे बनाए जा सकते हैं। तार क्या बन जाएंगे क्या, धातु से? धातु से तो तार बनाए जाते हैं। तन्यता सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सोने में, सोना धातु में। ऐसी कौन सी धातु है जिसमें तन्यता सबसे अधिक पाई जाती है? सोने में। कितनी होती है? 0.0001 mm। बात है इसमें 301 है। आगे लिखिए आघात वर्धनीयता। नंबर 4 क्या है बच्चों? आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता। ठीक है, आघात वर्धनीयता में क्या लिखेंगे कि किसी भी अधातु में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। किसी भी, क्या लिखेंगे बच्चों, किसी भी अधातु में, धातु में आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता का, आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, गुण नहीं पाया जाता है, गुण नहीं पाया जाता है। बात आई समझ में? आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है किसी भी अधातु में, किसी भी अधातु में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। बात आई समझ में या नहीं समझ में आई? तो ये आघात वर्धनीयता भी नहीं पाई जाती इनमें। अब देखिएगा तो आगे लिखिएगा, क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? आगे लिखिएगा कठोरता या फिर भौतिक गुण, भौतिक अवस्था। आगे लिखिए क्या? भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था। ठीक है, भौतिक अवस्था में क्या लिखेंगे? सभी अधातु, सभी अधातुओं की 3 अवस्थाएं होती हैं। अधातु, 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 ठोस, गैस, द्रव। अधातु ठोस, गैस, द्रव तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तीनों अवस्थाओं, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। बात आई समझ में? अधातु ठोस, द्रव और गैस, अधातु ठोस, गैस और द्रव तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। समझे नहीं समझे?
तो आगे लिखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कठोरता। क्या लिखेंगे? कठोरता। कठोरता में क्या लिखेंगे? कठोरता में लिखिएगा नंबर 6 कठोरता। कठोरता, ठीक है। अधातु, सभी अधातु, सभी धातु, सभी अधातु, सभी धातु मुलायम, मुलायम व सभी अधातु मुलायम व नरम पाई जाती हैं। क्या पाई जाती? नरम पाई जाती हैं, नरम पाई जाती हैं। सभी अधातु मुलायम व नरम पाई जाती हैं। बात आई समझ में? नहीं समझ में आई है तो प्यारे विद्यार्थी हम थोड़ा सा इंक डाल लें अपने उसमें। तो सभी अधातु जो है मुलायम व नरम पाई जाती हैं। कोई भी हमारी अधातु जो है ठोस नहीं पाई जाती है, द्रव पाई जाती है। पर ब्रोमीन धातु जो है, ब्रोमीन अधातु जो वो क्या द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये हमने आपको कई बार क्वेश्चन बता दिया है। बात आई समझ में या नहीं आई है? तो ब्रोमीन जो अधातु है वो तो नरम थोड़ी सी मतलब द्रव अवस्था में पाई जाती है। मतलब अधातु में सभी के सभी जो है क्या पाई जाती हैं? वो सब के सब अधातु जो होती है तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। जैसे सल्फर है, सल्फर ठोस में पाई जाती है, सल्फर ठोस में पाई जाती है। हमारी जो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस में पाई जाती है, ब्रोमीन द्रव में पाई जाती है। तीनों बता दिए मैंने आप लोगों के लिए। बात है समझ में? तो ये पाए जाते हैं इसके जो है क्या भौतिक गुण। इतने ही बहुत हैं, बस 6 तो बहुत होते हैं, 6 ही काफ़ी हैं आप लोगों के लिए। अब देखिएगा अधातुओं के रासायनिक गुण। क्या लिखेंगे? अधातुओं के रासायनिक गुण। आगे देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अधातुओं के रासायनिक गुण डाल लो जी भैया, हेडिंग डालिएगा अधातुओं के रासायनिक गुण। ठीक है, अब कराएंगे आप लोगों के लिए क्या? अधातुओं के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं वो देखिएगा। ठीक है जी, अधातुओं के रासायनिक गुण महत्वपूर्ण हैं और इतने भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, कभी ज़्यादा महत्वपूर्ण समझे। ठीक है, हाँ पर ठीक हैं, आ सकते हैं। आता ही समझ में? अधातु धातु वाले चैप्टर से तो आता ही आता है, अधातु और धातुओं से तो आता ही आता है, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, ये लगा लो। बात आई समझ में या नहीं आई है? ये महत्वपूर्ण है। क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिएगा तो अधातुओं के रासायनिक गुण कैसे करेंगे हम, अधातुओं के रासायनिक गुण किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर डालिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या डालेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा क्या? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। बात आई समझ में? अधातुओं के रासायनिक गुण। अब देखिएगा अधातुओं के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं वो देखिएगा। ठीक है बच्चों, नंबर 1 डालिएगा अधातुओं के रासायनिक गुण। नंबर 1 डालिएगा ऑक्सीकरण अवस्था। क्या डालेंगे? ऑक्सीकरण अवस्था या फिर ऑक्सीकरण। क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण में क्या लिखेंगे? कुछ अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके, कुछ अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके, ठीक है, उभयधर्मी यौगिक बनाती हैं। क्या बनाएंगी? उभयधर्मी यौगिक बनाती हैं, उभयधर्मी यौगिक बनाती हैं। जैसे में देखिएगा बच्चों किस प्रकार से करेंगे आप। जैसे में देखिएगा, जैसे नंबर 1 C+O2 क्या हो गया? CO2। नंबर 2 देखिएगा, ये कार्बन है, ये क्या है? अधातु तो ये है, ये कार्बन अधातु तो ये है।
ये अधातु ही तो है बच्चों। क्या है ये? अधातु। ये क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखिए 2 अगर फास्फोरस हो और O2 ये 5 हो तो क्या बनेगा? P2O5 और 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करो तो तभी संतुलित बैठेगी। ठीक है, ये हो गए साहब, ये हो गए ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड बना रहा है ये, अधातु ऑक्साइड। ठीक है, क्या बनाते हैं? उभयधर्मी बनाते हैं या फिर उभयधर्मी यौगिक बनाती हैं। ठीक है, नंबर 2 देखिएगा, क्लोरीन के साथ क्रिया। क्या लिखेंगे बच्चों? नंबर 2 लिखिएगा, क्लोरीन के साथ क्रिया। क्लोरीन के साथ क्रिया, के साथ क्रिया। बात आई समझ में? क्लोरीन के साथ जब क्रिया होगी तो क्या करेंगे? अधातु क्लोरीन के साथ क्रिया करके, 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 अधातु क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे? क्या बनाती हैं वो? क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्लोराइड यौगिक बनाती हैं। क्लोराइड यौगिक बनाती हैं। क्लोराइड यौगिक बनाती हैं। बात आई समझ में? अब देखिएगा कैसे कैसे, वो देख लीजिएगा कैसे कैसे बनाती हैं। जैसे में देखिएगा बच्चों किस प्रकार से करेंगे। P+Cl2 5 से मल्टीप्लाई तो क्रिया करेगा, क्या बनाएगा जी? PCl5। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 2 से कर दो जी मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, नंबर 1। आगे देखिएगा तो नंबर 2 देखिएगा, P+Cl2 क्या बनाएगा? PCl3। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बन गया आपके क्या? क्लोरिक अम्ल। क्या हो गए? ये हो गए आपके क्या? क्लोरीन से क्रिया। देखो क्लोरीन से क्रिया करने पर ये सब बनाती है। और नंबर 3 पे आप क्या लिख सकते हो बच्चों? नंबर 3 पे 2 सल्फर और क्लोरीन से क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? H2Cl2। ये देखिएगा सब क्या है? ये क्लोराइड यौगिक कहीं है सब के सब। ठीक है, अधातु जो है क्लोरीन से क्रिया करके यह बनाती है। बात आई समझ में या नहीं समझ में आई? आगे देखिएगा तो आगे प्यारे विद्यार्थियों क्या? हाइड्रोजन के साथ क्रिया। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन के साथ क्रिया। तो मुझे रब करना पड़ेगा भाई, देख लो गौर से देखिएगा किस प्रकार है। और मैं इसको रब कर रहा हूँ बच्चों। और क्लोरीन के साथ क्रिया। ठीक है, आगे देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखिएगा कैसे करेंगे। आगे देखिएगा बच्चों कैसे करेंगे। ठीक है, क्लोरीन के साथ क्रिया। क्या लिखेंगे? हमने क्लोरीन के साथ तो करवा दी थी। नंबर 3 हाइड्रोजन के साथ क्रिया। हाइड्रोजन के साथ क्रिया। ठीक है, अधातु हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके निम्न यौगिक बनाती हैं। अधातु हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके निम्न यौगिक बनाती हैं। निम्न यौगिक बनाती हैं। ठीक है, जैसे में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कैसे करेंगे। जैसे कि मान लीजिएगा नंबर 1 क्या है? N2 + के 3H2 तो क्या बनेगा? 2NH3। क्या बन गई? ये अमोनिया गैस। क्या हो गई? ये अमोनिया गैस। बात आई समझ में? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ के बना रही है क्या? अमोनिया गैस।
बात समझ में आई या नहीं आई? नंबर 2 देखिएगा प्यारे बच्चों, प्लस H2 इसके साथ क्रिया होगी तो क्या बनेगा, PH3। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 3 से कर दो, यहाँ पर 2 से कर दो जी, PH3। बात आई समझ में आ रही है? तो PH3 जो होता है क्या होता है, फॉस्फीन गैस। क्या होती है, फॉस्फीन गैस। PH3 क्या होती है, फॉस्फीन गैस। बात समझे या नहीं समझे? तो इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से क्रिया कर लेता है। या कार्बन की क्रिया करवा दो भाई, कार्बन की क्रिया, कार्बन प्लस के 2H2 तो क्या बनाएगी बच्चों, CH4 मैथेन गैस। क्या बनाएगी, मैथेन गैस। इस प्रकार से लो जी, हो गई कंप्लीट। ये इस प्रकार से हो जाएगी, यानी कि क्लोरीन से मतलब हाइड्रोजन से क्रिया करके निम्न प्रकार की यौगिक बनाती हैं। देखो वो ये बन रहा है, देखो नाइट्रोजन के साथ करिएगा, नाइट्रोजन क्या होती है, धातु होती है, ये हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अमोनिया गैस बनाती है। फास्फोरस हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके फॉस्फेन गैस बनाती है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके मैथेन गैस बनाता है। बात है समझ में? समझे नहीं समझे? तो ये जो पढ़ाए हमने, क्या ये पढ़ाए थे मेरे बच्चों, क्या पढ़ाए थे आप लोगों के लिए, ये पढ़ाए थे हमने आप लोगों के लिए रासायनिक गुण। इसके बाद जस्ट जो हमने बनाए थे क्या, भौतिक गुण पढ़ाए थे। बात है समझ में? और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आए होंगे भौतिक और रासायनिक गुण। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक था, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम तो हमेशा ही करते हैं कि आप कहते हैं इस बात को कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, रही मन हीरा कब कहे कि लाख टका मेरा मोल। तो आप लोग चाहे कितने भी ज्ञानी हो जाएं, आप कभी बड़ी बात ना करें, बढ़ाई ना करें, ठीक है। ये अज्ञानता की जो है पहचान होती है। ज्ञानी व्यक्ति शांत स्वभाव के होते हैं, वो कभी भी किसी से बोलते नहीं हैं ज़्यादा। तो आप लोगों को शांत स्वभाव का ही तो होना है, अपना ज्ञान किसी को दिखाना नहीं है, ना ही ज़्यादा बोलना है। कभी शिक्षक से जाके भिड़ जाएं कि हाँ हम इतने ज्ञानी हो गए, नहीं। गुरु तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात ब्रह्म महि तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु तो ब्रह्मा के रूप होते हैं, उनसे आप जो है कभी भी ज़्यादा फालतू ना बोलें। अपने ज्ञान को यूँ ही रहने दें। चाहे गुरुजी पे मिस्टेक होगी किसी कारणवश, हालांकि गुरु करते नहीं है मिस्टेक, पर कभी कभी जो हो जाती है मिस्टेक, वो इसलिए हो जाती है पता है मिस्टेक, कि आजकल जो प्राइवेट विद्यालयों में जो है, प्राइवेट के जो मालिक होते हैं, प्राइवेट विद्यालयों के मालिक जो होते हैं, वो इतने हरामखोर हो चुके हैं कि वो इंटर पास या फिर जो है जो ग्रेजुएशन पढ़ते हैं उन्हीं पे पढ़वाते हैं, उन्हीं को पकड़ लेते हैं, वो कम रुपया में आ जाते हैं और बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तब वो जो गुरु होते हैं वो गलतियां करते हैं। और वो लोग भी अगर वीडियो मेरी क्लास कर रहे हैं, जो लोग जो है जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वो अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को कर रहे हैं, तो वो ऐसी गलती ना करें। पहले आप शिक्षा पे जो है जोर डालें, पहले डिग्री हासिल करें, अच्छा ज्ञान प्राप्त करें, तब जाके बच्चों को पढ़ाएं। क्योंकि आप लोग पता है ना, आप लोग जो है भविष्य को बिगाड़ रहे हैं, अपने को भी और बच्चों को भी, भविष्य को भी, क्योंकि उनकी जड़ कमज़ोर हो जाएगी। आप लोग गलत सलत पढ़ाएंगे, आप तो पढ़ाया नहीं जाएगा इतना अच्छा, या कॉपी में से किताब में से देख कर पढ़ाएंगे, जो किताब में ही आउट ऑफ नॉलेज जो है होनी चाहिए। और वो आप पर कब होगी, जब आप पर एक तो एक्सपीरियंस होगा और आप पर डिग्री होगी। पता है मैं पिछले 6 और 8 साल से पढ़ा रहा हूँ और मेरे पास डिग्रियाँ सभी हैं, मतलब शिक्षक की सभी डिग्रियाँ हैं, BSc से लेकर MSc और जो B.Ed और UP-TET C-TET सभी डिग्रियाँ मेरे पास हैं अवेलेबल। तब जाके मैं पढ़ाने लगा हूँ। पहले आप शिक्षा पे ध्यान दें, बात है समझ। और जो सभी बच्चे वो भी ध्यान दें जो ट्यूशन लगा लेते हैं, कोचिंग कहीं भी लगा लेते हैं, शिक्षक जो होना चाहिए क्वालिफाइड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी के पास ही पढ़ लो कि भैया वो पढ़ा रहे हैं, बस वो पढ़ा रहे हैं तो आपको भ्रमित करेंगे, वो पढ़ाएंगे नहीं, वो आपको भ्रमित करेंगे, वो अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, आपके दिमाग को गोबर बना देंगे। बात है समझ में? तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतने काफ़ी है। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे जो प्लेलिस्ट में जाकर हमारी सभी क्लासों को कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ये बहुत ज़रूरी डिपेंड करता है कि आप लोगों को क्लास हमारी अच्छी लगती है तो आप लोग हमारे लिए कमेंट कीजिएगा कि सर जी ये वाली जो ये चैप्टर है हमारी समझ में कभी नहीं आता, आप उसी को पढ़ाइए, तो हम निश्चित तौर से आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।